यश स्टार केजीएफ चैप्टर 2 मौजूदा वक्त में वह फिल्म है जिसे लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में बातें हो रही हैं। यश स्टार केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई तो जैसे कि बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। महज 13 दिनों में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड में 926 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी थी। लेकिन इसी के साथ अब हर किसी को इंतजार है केजीएफ चैप्टर 3 का। अब जब यह साफ हो चुका है कि केजीएफ चैप्टर 3 आने वाली है तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब आगे कहानी में क्या होगा। डायरेक्टर प्रशांत नील बीते 10 सालों से अपने दिल और दिमाग में कोलार गोल्ड फील्ड की कहानी लिए घूम रहे हैं। फिल्म के लीड एक्टर यश ने भी यह साफ शब्दों में कह दिया है कि केजीएफ 3 की कहानी केजीएफ चैप्टर 2 से भी अधिक दमदार होने वाली है। इस फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस होंगे, लेकिन सवाल उठता है कि जब केजीएफ चैप्टर 1 में हमने रॉकी भाई को कोलार गोल्ड फील्ड का किंग बनते देख लिया है और केजीएफ चैप्टर 2 में उसका पागलपन, अधीरा की मौत, केजीएफ को मिसाइल के हमलों से जमींदोज होते हुए और रॉकी को बीच समुंदर में सारा सोना लेकर डूबते हुए देख लिया है, तो आखिरकार केजीएफ चैप्टर 3 में आगे क्या होगा। इस फिल्म की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब रॉकी ने बचपन में अपनी माँ को एक वचन दिया था, वहीं रॉकी से एक ही सवाल हर बार पूछा जा रहा है और रॉकी भी उसका एक ही जवाब देता है, सवाल कि क्या चाहिए तुझे? भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था, दुनिया। कुल मिलाकर रॉकी को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना है, क्योंकि रॉकी छोटी सी उम्र में ही समझ गया था कि अगर दुनिया को अपने इशारे पर नचाना है तो उसे वो सुनहरी चमक देनी ही होगी, जिसे देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाएं। तभी तो मजदूरों का मसीहा बनने के बाद भी केजीएफ 2 में उसकी एक ही जिद थी, काम नहीं रुकना चाहिए और सोना निकालो। तभी फरमान की मां रॉकी को दुआ देती है कि तुझे अब कोई नहीं रोक सकता है। केजीएफ में जमकर खुदाई का काम शुरू होता है। तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और हम 1979 से 1981 का साल के आंकड़े देखते हैं। कहानी 3-4 साल बढ़ जाती है। रॉकी ने केजीएफ को अब पूरा शहर और इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया है, लेकिन जिस 3-4 साल को एक झटके में प्रशांत नील ने छुपा लिया है, उसमें क्या हुआ था? क्योंकि इसके बाद ही रमिका सेन की एंट्री होती है। इसके बाद ही पता चलता है कि रॉकी 16 देशों का मुजरिम है, जबकि केजीएफ 3 की कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही रहने वाला है। केजीएफ 2 का वो सीन याद कीजिए जब सीबीआई अधिकारी प्रधानमंत्री रमिका सेन के दफ्तर पर आकर पहली बार रमिका को रॉकी के बारे में बताता है और कहता है कि वह सबसे बड़ा क्रिमिनल है, सबसे बड़ा नेशनल इश्यू है। जिस केजीएफ के ऊपर से रॉकी ने प्राइवेट प्लेन को भी उड़ने की इजाज़त नहीं दी, उसकी वो तस्वीर दिखाता है, जिसे देख रमिका सेन हिल जाती है। एक अमेरिकी को कुर्सी पर बैठा दिखाया जाता है, उसके हाथ में एक अखबार होता है जिसकी हेडलाइन पर लिखा होता है इंडियाज़ बिगेस्ट क्रिमिनल, और दूसरे हाथ में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम होता है, जिसके कवर पेज पर लिखा है वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिमिनल। यानी जब तक रमिका को रॉकी के बारे में पता चलता है तब तक रॉकी दुनिया के 16 देशों का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था। यहाँ हमें 2 बातें पता चलती हैं। पहला कि रॉकी जब जहाज में केजीएफ का सारा सोना भर कर समंदर में है, जानबूझकर उसने ऐसी जगह चुनी है जहाँ सारा सोना और खुद रॉकी 20,000 फुट की गहराई के ऊपर खड़ा है। वहीं भारतीय अधिकारियों के साथ साथ उसने अमेरिका और इंडोनेशिया के आर्मी को फैक्स भेजकर बुलाया था। इंडियन एयरफोर्स से हुई बमबारी में रॉकी को समुंदर में सोना सहित डूबते दिखाया जाता है, लेकिन क्या रॉकी मर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि रॉकी का कैरेक्टर ऐसा है जहां सबकी सोच खत्म हो जाती है, रॉकी की वहां से शुरू होती है। तभी तो वह गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। केजीएफ 2 के खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में 4 सबसे बड़ी चीज़ें दिखाई गई हैं। एक तो केजीएफ चैप्टर 3 की फाइल मिलती है। दूसरी बात कि सीबीआई के अधिकारी रमिका सेन को बताते हैं कि रॉकी ने वहां इंडोनेशिया और अमेरिका के शिप को भी बुलाया था। क्यों बुलाया था यह पता नहीं। तीसरी बात कि इन सब के बीच सीबीआई के अधिकारी रमिका सेन के पास आते हैं और रॉकी का प्रत्यार्पण मांगते हैं, क्योंकि रॉकी अमेरिका का भी सबसे बड़ा मुजरिम है। वह अमेरिका का सबसे बड़ा मुजरिम कैसे बना यह भी नहीं बताया गया। चौथी और आखिरी बात, रमिका सेन के चेहरे से ऐसा लग रहा है कि रमिका सेन कुछ तो छिपा रही है जो उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताया। रमिका सेन को हमले के कागजात पर साइन करते तो दिखाया जाता है, जबकि केजीएफ सिटी तो मिसाइल से पहले ही जमींदोज है। फिर केजीएफ में ऐसा क्या है जो रमिका छिपा रही है? एक बात और, अभी भी इनायत खलील जिंदा है। रॉकी के केजीएफ के सोने को यदि किसी और के गोल्ड के बिजनेस से सबसे बड़ा खतरा है तो वो इनायत खलील है। इनायत खलील ने रॉकी की धमक तो देख ली है, लेकिन वह अभी भी रॉकी के लिए खतरा है।
ऐसे में रॉकी को अगर दुनिया पर राज करना है और दुनिया का CEO बनना है तो उसे इनायत खलील के सोने के धंधे को भी ठप करना होगा। अब आते हैं उस सीन पर जहां अधीरा अपना आखिरी वार करता है। KGF में घुसकर रॉकी पर बड़े नाल वाली बंदूक से निशाना साधता है, लेकिन गोली रॉकी की बजाय उसकी बीवी को लग जाती है। यहाँ अधीरा के हमले से पहले रॉकी अपने खास कासिम चाचा से बात कर रहा होता है। कासिम चाचा रॉकी को बताते हैं कि काम तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। तब रॉकी कहता है कि कब तक पुराने तरीक़ों से काम करोगे, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें लाओ। कासिम कहते हैं कि मशीनें नहीं मिल रही हैं। तब रॉकी कहता है कि अमेरिका से ले आओ। फिल्म में पहली बार रॉकी के मुंह से अमेरिका का नाम सुनाई देता है। इस पूरी कहानी से यह साफ हो जाता है कि KGF चैप्टर 3 की कहानी के लिए प्रशांत नील के पास अभी भी बहुत सारा मसाला है। मसलन कैसे रॉकी 16 देशों के लिए मोस्ट वांटेड बना, कैसे उसने इनायत खलील को ख़त्म किया, उन 3-4 साल में कैसे उसने अपना साम्राज्य दुनिया भर में फैलाया, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनने का उसका माँ को दिया वादा कैसे पूरा हुआ। वो आदमी कौन है जो रॉकी की बादशाहत की कहानी सुनाकर उसे गैंगस्टर से मॉन्स्टर बना रहा है। रमिका सेन को ऐसा क्या पता है जिसे वह छुपा रही है। क्यों उसने आनंद की लिखी किताब एल डोराडो को बैन कर दिया और जला दिया। जब KGF सिटी ज़मींदोज हो चुका है तो फिर रमिका ने कहाँ वायुसेना और थल सेना से हमला करवाया। क्या रमिका सेन भी रॉकी से कहीं न कहीं मिली हुई है। समंदर में जब रॉकी और उसका सारा सोना डूब रहा था तब वहाँ इंडोनेशिया और अमेरिका वाले क्या कर रहे थे। रॉकी अमेरिका जांच एजेंसी CEO के निशाने पर कैसे आया। और इन सब से KGF चैप्टर 3 में प्रशांत नील हमें यह भी बताएंगे कि क्या रॉकी को वह मिला जो उसे बचपन से चाहिए था। यह सब जानने के लिए हमें KGF चैप्टर 3 का इंतज़ार करना होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।